ગુડ મોર્નિંગ સગલાને. આજે हमारे साथ है हमारा गुजराती भाई यूसुफ भाई मास्टर बेसेला છે. ही इज द सपोर्ट डीसी फॉर आवर एंडेसाइड चैप्टर. એના જ वजह से एंडेसाइड આજે ટીકું છે. इन्हीं की वजह से आज एंडेसाइड वो मुकाम पे खड़ा है. કેમ છો यूसुफ भाई? કેમ છો મોહિતભાઈ? एकदम फाइन सर. I'm absolutely fine. I'm really enjoying your momos with you. थैंक यू सर, थैंक यू. व्हाट इज कैटेगरी हॉगिंग एंड इसे क्यों अवॉइड करना चाहिए हमारे ग्रुप में? वेल, कैटेगरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ BNI है, क्योंकि आपको एक कैटेगरी दी जाती है जब आप रजिस्टर्ड करते हो जी. तो आप बोलते हो कि ये कैटेगरी का मेरा बिजनेस है, ये बिजनेस करता हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मेरा कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता. इतनी कॉन्फिडेंस है जब आप कोई बिजनेस को पिच करते हो तो आपका जो क्रेडिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है. राइट नाउ आई हैव सीन कि कई लोग नोइंगली और अननोइंगली, आई डोंट नो, वो कैटेगरी हॉक कर देते हैं. उनको लगता है कि ये करता हूँ, ये भी करता हूँ, लेट्स पिच ऑन BNI. और ऐसा करने से वो अपना एरिया छोड़ के अपने फेलो मेंबर के एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं, विच इज एथिकली नॉट राइट. BNI इज ऑल अबाउट एथिक्स. जो आप उसकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स आप देखोगे, इट स्पीक्स ओनली ऑन एथिक्स. आप उनकी सारी चीजें देख लो, उनका जो और विश्वास है वो एथिक्स पे ज्यादा है. तो जब हम एक मेंबर दूसरे एरिया में इन्फ्रिंज करता है तो उसने उस मेंबर की भी क्रेडिबिलिटी खराब की, प्लस उनके जो दोनों के रिलेशंस खराब हुए. आज अगर मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग पिच कर रहा हूँ तो कोई दूसरे बंदे का जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका मैं बिजनेस खाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये बंदा ये नहीं समझ रहा है कि इसके पास अगर कोई फोटोग्राफी की रेफरेंस आई तो किसको देगा, आप पे तो उसका ट्रस्ट खत्म हो गया. सो दिस वे कैटेगरी हॉगिंग होती है जो मेंबर्सों ने अवॉइड करनी चाहिए. अपने को हमारे ही चीजों पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि 71 मेंबर्स को बार बार याद दिलाना है कि मैं इस कैटेगरी से हूँ, मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, आपके पास रेफरल आए तो आप जरूर मुझे दीजिए. That's what I can say. Please put some light on 6 months rolling period in attendance, as there are many new joiners in our group, Yusuf bhai. बिल्कुल मोहित भाई, दो 6 मंथ जब रोलिंग पीरियड हम कहते हैं तो काफी कंफ्यूजिंग होता है. जी, काफी बार वो समझता नहीं है ना. लोगों को लगता है कि जो LT आया है उसका जो 6 महीना है वो रोलिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स है, या जिस दिन से मैं ज्वाइन हुआ हूँ वहाँ से मेरा रोलिंग 6 मंथ्स पीरियड माना जाएगा. एग्जैक्टली 6 मंथ्स रोलिंग पीरियड क्या है कि अगर मैं 1 जनवरी को एब्सेंट होता हूँ, 1 जनवरी 2020 को एब्सेंट होता हूँ, तो जिस दिन से एब्सेंट हुआ उस दिन से मेरा रोलिंग पीरियड स्टार्ट होता है. दैट मीन्स 30 जून तक वो मेरा रोलिंग पीरियड चलेगा. 1 जुलाई को जो मेरा पहला एब्सेंट है वो फ्री होगा. राइट तो अगर 1 जनवरी से 30 जून तक मैंने 3 एब्सेंट किए हैं तो आई कैन अफोर्ड टू टेक द 4th एब्सेंट ओनली ऑन 2 जुलाई, क्योंकि वो मेरा पहला एब्सेंट खोलेगा. सो प्लीज रिमेंबर, आपका जिस दिन पहला एब्सेंट हुआ उस दिन से आपको रोलिंग पीरियड स्टार्ट करना है. कई बार कंफ्यूजन में लोगों का I mean they do the 4th absent or unfortunately they have to leave BNI. Why inviting visitors is given so much importance in BNI? कि हमेशा visitors ना ऊपर बात है. Great question मोहित भाई. Please tell me, अगर हमको आज हमारा बिजनेस रन करना है तो जो हमारे सेट ऑफ कस्टमर्स है उसके भरोसे हम क्या जिंदगी भर बिजनेस कर सकते हैं? Every businessman tries to create a different pipeline and he works on it कि नई पाइपलाइन क्रिएट हो जहाँ से उस कस्टमर्स आएंगे और आपका बिजनेस सर्वाइव करता रहेगा. BNI also works on the same thing. आप विजिटर्स क्यों बुलाते हो? मेंबर्स बनाने के लिए? Absolutely not. Please make one thing clear कि हम विजिटर्स इसलिए नहीं बुलाते हैं कि हमें मेंबर्स बनाने हैं. BNI doesn't believe in creating members, क्योंकि हम जब मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं तो हम उसकी क्रेडिबिलिटी देख के सेलेक्ट करते हैं. राइट नाउ व्हाई विजिटर्स? डिफरेंट प्रोसेस मेंबर सिलेक्शन. एब्सोल्युटली. सो व्हाई विजिटर्स देन? तो हर बार जब एक मीटिंग में विजिटर्स आता है तो आप कुछ चीजें नोट करते होंगे. मेंबर्स बहुत सीरियस हो जाते हैं बिकॉज दे नो अ विजिटर इज इन द रूम. हो सकता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट देख के वो मेंबर कनेक्ट हो जाए. नया विजिटर आएगा तो हो सकता है मेंबरशिप ग्रोथ हो, वो ज्वाइन करे तो ग्रोथ हो सकता है, या फिर आप उससे कनेक्ट होके आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो. एंड BNI में स्टैटिस्टिक्स देखा गया है कि आपके फेलो मेंबर्स से ज्यादा एक विजिटर आपको बिजनेस देके जाता है. इट इज प्रूवन स्टैटिस्टिकली. तो आप जब भी विजिटर आता है वो एक नई एनर्जी लेके आता है और एक नया फ्लो ऑफ बिजनेस लेके आता है, which creates a win-win situation for the members
and as well as the So your journey in BNI as a member and as a support director. BNI जब मैंने ज्वाइन किया था तो फर्स्ट टाइम मैंने हैड अटेंडेड मीटिंग, तो शायद सेकेंड या थर्ड लॉन्च था एंडरसाइट का, और वो माहौल वाज सो एनर्जेटिक कि मैंने कहा कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहिए। दो आई वाज मेंबर्स इन ऑल अदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, लेकिन BNI की सबसे खास बात है कि वो सिर्फ बिजनेस की बात करता है। बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो दे हैव डिफरेंट एजेंडास, राइट? अब BNI में एज अ मेंबर व्हाट आई फील इज BNI should not be treated as an organization। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो, हमने उसको ज्वाइन किया है, बट एज अ इंडिविजुअल वी शुड यूज BNI एज अ टूल। इस चीज़ के लिए कि हमारे बिजनेस को एनहांस करें। अगर वो प्रोस्पेक्टिव से आप BNI में हैं तो जितनी फिलोसॉफी, जितने प्रोसीजर्स BNI बोलता है आप ईमानदारी से फॉलो करना शुरू कर दो। सो एज अ मेंबर BNI ने मुझे ये सिखाया कि हमने हमारा बिजनेस क्या सही तरीके से करना चाहिए। सेकेंडली अबाउट दी डायरेक्टर कंसल्टेंट, एज अ डायरेक्टर कंसल्टेंट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है 72 एंटरप्रेन्योर्स की, राइट? ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एनर्जी है और बहुत बड़ा फोर्सफुल ग्रुप है। अब उसको हमको सपोर्ट करना है। अब मैं क्या बताऊं, बिजनेसमैन है जो एक लेवल पे सबको समझता है क्या है, उनको बताया गया कि सर आपको इनको लीड करना है। सो दैट इज रियली अ फैंटास्टिक लेसन व्हिच आई हैव लर्न इन लाइफ कि 72 समझदार एंटरप्रेन्योर्स को कैसे हैंडल किया जाए। बिलीव मी यूसुफ भाई, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू वेरी मच। तो एक पूरी टीम है जो काम करती है, उस वजह से हो रहा है। दैट क्रेडिट डजंट गो टू मी अलोन, पूरे टीम है उसके पीछे, लीडरशिप टीम है, मेंबर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स है, उसके वजह से ही पॉसिबल है, अदरवाइज एक आदमी नहीं कर पाता। सो द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो BNI ने सिखाया है, मेरे ख्याल से मेरे लाइफ में और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता जो मुझे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सिखा सके। सो फ्रेंड्स, आज यूसुफ भाई ने हमें बहुत अलग लेवल पे समझाया, अलग पर्सपेक्टिव से समझाया कि एक्चुअली BNI है कि अभी हम एक मेंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से BNI को समझ रहे थे, या एक कोऑर्डिनेटर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एक सपोर्ट डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूसुफ भाई ने काफ़ी सारी बातें रखी है, दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत कुछ इनपुट्स मिले। यूसुफ भाई थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, आपके टाइम के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू मोहित भाई। एक आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो एक कोर वैल्यू है BNI का, अकाउंटेबिलिटी, उसको मत छोड़िए, उसके अपने बिजनेस में अप्लाई कीजिए, अपने BNI में अप्लाई कीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई कीजिए। अकाउंटेबिलिटी विल रियली चेंज योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यूसुफ भाई, थैंक्स अ लॉट।